हाँ बच्चों, आज मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। देखिए बच्चों, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। इसमें मात्र प्लस माइनस इंटू डिवाइड और फार्मूला, यदि ये बन जाए तो आपके सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप बहुत जल्दी सवाल बना लेंगे। तो देखिए, जैसे फार्मूला हमसे सबसे ज़्यादा हम यदि मान लो मैथ के पूरे ट्रिक जानते हैं, मेथड भी हमको पता है कि कहाँ पर कैसे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फार्मूला नहीं बनता ना तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए आप फार्मूला आज भी वीडियो बना रहे हैं जो हम आपको फार्मूला का, इस फार्मूला को आप नोट्स बना लीजिए और इन फार्मूलों को याद करिए। हमारे वीडियो में सभी फार्मूला एक साथ मिल जाएंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रल के। तो इसके लिए आप एक नोट्स बनाइए और इसको याद करिए धीरे धीरे करके, और जैसे ही आप सवाल लगाएंगे ना, सवाल लगाते लगाते भी आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। बच्चों, पढ़ाई में सार है, बाकी सब बेकार है। इसलिए बच्चों, मेरे फार्मूलाओं को ध्यान से पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए। तो आज हम बताएंगे पहला फार्मूला। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस का, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। और एक फार्मूला अच्छा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद ही कर लीजिए, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 रूट एक्स। ये बार बार जरूरत पड़ेगी, तो यदि आप याद कर लेंगे ना तो अपने को कैलकुलेशन करने में बहुत आसान रहेगा। और फिर एक फार्मूला आया है आपको, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू ई एक्स, मतलब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा। हाँ बच्चों, अब अगला फार्मूला देखेंगे, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स इक्वल टू ए एक्स इंटू लॉग ई ए। नेक्स्ट फार्मूला, डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स इक्वल टू होगा 1/x, मतलब log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर डी बाई डी एक्स लॉग ए बेस x है, इक्वल टू क्या होगा? 1/x log ए बेस e इक्वल टू में 1/x log ई ए। नेक्स्ट फार्मूला, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा? cos x। फिर डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। नेक्स्ट फार्मूला, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशियल होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। फिर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, मतलब काट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका डिफरेंशियल होगा साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा डिफरेंशियल कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों, ये सब फार्मूला जो है ना, एक ट्रिक से चल रहा है, एक मेथड से चल रहा है, मतलब एक सीरीज टाइप से मतलब चल रहा है। यदि आप सब फार्मूलाओं को एक साथ पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे करके आपको ये सब फार्मूला याद हो जाएंगे। जैसे फार्मूला याद हो गए मान लो, तो क्या 50% आपने मैथ लगा लिया, बाकी तो मैथ में इसमें सेटिंग है, मतलब सेटिंग का मतलब उसको सेट करना है, और सेट करने के बाद उसके कैलकुलेशन करके उसका डिफरेंशियल कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक, तो इसके नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए और इनकी तैयारी कीजिए। फार्मूला देखेंगे बच्चों आप, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, मतलब tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे सरल फार्मूला यही है, इजी वाला, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब काट इनवर्स एक्स से जब डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो इसमें माइनस लग जाता है। देखिए tan का याद हो जाएगा ना, तो कॉट इनवर्स एक्स में माइनस लग जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट फार्मूला है, देखिए डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है? देखिए 1/mod x, या x बोल सकते हैं, 1/mod x √x स्क्वायर -1। देखिए जैसे आपको सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला याद हुआ ना, उसी तरह से होता है टी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? -1/mod x √x स्क्वायर -1। तो कोसेक इनवर्स एक्स में क्या लग गया? माइनस। इसी प्रकार से होता है ना, जैसे tan इनवर्स एक्स में पॉजिटिव था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स में क्या लगा? माइनस हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स में 1/mod x √x स्क्वायर -1 था, तो कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस लग गया mod x √x स्क्वायर -1। तो देखिए बच्चों, ये सब फार्मूला का एक पैटर्न से चल रहा है ना, जैसे बहुत इजी फार्मूला है। जैसे आप पूरे फार्मूला को ध्यान देंगे ना तो देखेंगे कि एक सिस्टम से फार्मूला लिखा जा रहा है, और बहुत जल्दी आपको फार्मूला तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, डी बाई डी एक्स सी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई नंबर हो या कोई एक्स को छोड़ के, मतलब कोई भी नंबर कांस्टेंट टर्म होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। फिर डी बाई डी एक्स f1x इंटू f2x, इसको मल्टीप्लाई भी रूल बोलते हैं, या प्रोडक्ट डिफरेंशियल का प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है? f1x डी बाई डी एक्स f2x प्लस f2x डी बाई डी एक्स f1x। दूसरी भाषा में हम इसको ऐसा ही पढ़ सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन
प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन भी आप याद कर सकते हैं सभी। एक डिवाइड का देख लीजिए, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर का क्या फार्मूला डेरिवेटिव देखिए, वी स्क्वायर वी इंटू डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी। या दूसरी भाषा में लैंग्वेज में आप इसको भी इजी तरीके से और याद कर सकते हैं। देखिए डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स डेनोमिनेटर। अब नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे बच्चों, डी बाई डी एक्स साइन एच एक्स, साइन एच एक्स का क्या होगा कॉस एच एक्स हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एच एक्स का साइन एच एक्स हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स टेन एच एक्स वाला इसका फार्मूला डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एच एक्स। इस प्रकार से बच्चों मैंने डिफरेंशियल के फार्मूला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था हमने बता दिया। अब हम आपको इंटीग्रल कैलकुलस के फार्मूला बताएंगे। हम इंटीग्रल का फार्मूला बनाएंगे इंटीग्रल कैलकुलस का। देखिए डी बाई इंटीग्रल ऑफ एक्स एन डी एक्स, ये इंटीग्रल का साइन होता है, और ये डी एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा एक्स एन प्लस वन पावर में अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसमें क्या है सब में हमको सी इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इसमें सी लिखना ही लिखना है हमको। और एक फार्मूला मेन है, इसको भी याद करिएगा, फार्मूला ही समझ लीजिए इसको भी, वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है टू रूट एक्स। ये बार बार हमें सवाल लगाते समय क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूरत पड़ेगी कि वन बाई रूट एक्स का, तो उसको यदि हम अच्छे से याद कर लेते हैं इसका इंटीग्रल क्या होता है टू रूट एक्स, तो सवाल लगाने में हमें बहुत आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, इसका होगा लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला बच्चों इंटीग्रल का ई एक्स डी एक्स इजकल टू क्या होगा ई एक्स प्लस सी, फिर इंटीग्रेटिंग आप ए की पावर एक्स डी एक्स इजकल टू क्या होगा ए पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। या दूसरा फार्मूला भी इसका बन सकता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए ई, लॉग बेस ए ई, ठीक है, और इसमें लॉग ई बेस ए है। फर्स्ट वाले में ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी है, और उसी को हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए ई प्लस सी। और नेक्स्ट फार्मूला साइन एक्स का इंटीग्रल, बहुत ही मोस्ट फार्मूला है साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का इंटीग्रल होगा साइन एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा tan एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, फिर इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स tan एक्स डी एक्स का सेक एक्स प्लस सी, फिर कोसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसका फार्मूला क्या होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट फार्मूला बच्चों डी एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, फिर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और डी एक्स अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट फार्मूला बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया अपने इंटीग्रल के, tan एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस लॉग कॉस एक्स, या इक्वल करके आप लॉग सेक एक्स भी कर लेते हैं। दो फार्मूला tan एक्स डी एक्स के होंगे क्या क्या माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स। फिर कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स। अब जो मोस्ट फार्मूला यार आ देखिए सेक एक्स डी एक्स के, सेक एक्स डी एक्स के क्या क्या फार्मूला है सबको आपको याद करना पड़ेगा। लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स इक्वल करके माइनस लॉग सेक एक्स माइनस tan एक्स भी होगा, या इक्वल करके लॉग tan एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर भी होगा। सवाल के सिचुएशन के हिसाब से हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, ये भी अच्छा फार्मूला देखिए कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स का इंटीग्रल का क्या फार्मूला होगा देखिए माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, या लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा, या लॉग tan एक्स बाई टू होता है। ठीक है, तो कोसेक एक्स से कितने फार्मूला हो गए तीन फार्मूला हो गए। अब नेक्स्ट फार्मूला है डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए या माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। नेक्स्ट फार्मूला बच्चों डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। इसी को हम दूसरे टाइप में भी लिख सकते हैं माइनस वन बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए भी होगा। नेक्स्ट फार्मूला है डी एक्स अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए, या इसी को हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं माइनस वन बाई ए कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए। हाँ बच्चों अब नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा वन बाई टू ए
log मॉड में लिखिएगा x माइनस ए अपॉन x प्लस ए वेयर x ग्रेटर देन a। ठीक, अब नेक्स्ट फार्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला क्या बनेगा देखिए 1/2a log मॉड में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स वेयर x लेस देन a। अब नेक्स्ट फार्मूला देखिए बच्चों dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा। फिर dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इक्वल टू log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए दोनों फार्मूला एक ही जैसे हैं। देखिए यहाँ नीचे डायनोमाइटर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो इधर भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों में इक्वलिटी है, थोड़ा सा हल्का सा ही चेंज है। इस प्रकार से आप याद करेंगे फार्मूला को। फिर देखिए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी का क्या फार्मूला बनेगा x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट फार्मूला देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही यूज होगा इसका। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इंटीग्रल के, उस समय इन सब फार्मूलाओं की जरूरत पड़ेगी। यदि फार्मूला आपको याद हो गया ना तो मात्र वैल्यू बैठाना है, बस आंसर आपका आ गया, समझ रहे ना, ज्यादा इसमें दिक्कत थोड़ी आएगी। बस फार्मूला की सेटिंग है, फार्मूला याद किया हमने और इसके बाद वैल्यू बैठा दिया, ये वैल्यू रख दिया, बाकी आपका आंसर आ गया। तो देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर डी का इंटीग्रल क्या होता है, देखिए x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log, फिर ब्रैकेट में x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा। फिर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी का इंटीग्रल नेक्स्ट इंटीग्रल है, इसका क्या होगा x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया है यार। e की पावर ax साइन bx dx का इंटीग्रल क्या होगा, देखिए e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में लिखिएगा a साइन bx माइनस b cos bx ब्रैकेट क्लोज करके प्लस c लिखेंगे। फिर नेक्स्ट फार्मूला है e की पावर ax cos bx dx का e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a cos bx प्लस b साइन bx ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस c लिखेंगे। हाँ बच्चों, आप देखेंगे जो इसका इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स मतलब मल्टीप्लाई वाला जो रूल है वो u v dx मल्टीप्लाई का, देखो u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस du बाई dx, फिर v इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रल हो जाएगा dx। इसी चीज को हम लोग दूसरे पार्ट में बात के दूसरे तरीके से बोल लेते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, यदि मान लो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर होल इंटीग्रल। समझ में आ रहा कैसे बोल रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर होल इंटीग्रल होगा। ठीक, अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है आइलेट। हमें क्या है, जब पार्ट वाला हम सवाल जो सॉल्व करते हैं ना, पार्ट्स वाला मतलब मल्टीप्लाई वाला जब इंटीग्रल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिसका डेरिवेटिव हो जाए उसको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो आइलेट में हम ये आपको बताएंगे कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकेंड। तो मैं इसमें ये बताऊंगा आपको कि फर्स्ट फंक्शन हमको किसको लेना चाहिए। तो आइलेट का मतलब होता है ILATE। आई मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स वाले को आप हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, यल वाले को लॉग को फर्स्ट फंक्शन माना करते हैं, ए मतलब अलजेब्रा मैक्सिमम इसी को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट की चीज को ही हम फर्स्ट फंक्शन लेके सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, अब इंटीग्रल पे ही एक हमारा चैप्टर आता है पार्शियल फ्रैक्शन का। किसका, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसमें ही आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ। इस फार्मूला के में पार्शियल फंक्शन px प्लस क्यू अपान है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। मान लो 3 टर्म का नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, कभी कभी 2 टर्म का भी मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए a अपान एक्स माइनस ए होगा प्लस b अपान एक्स माइनस सी और प्लस c अपान एक्स माइनस सी। यदि ये 2 टर्म में होगा, मान लो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बस है, तो आप a अपान एक्स माइनस ए लिखेंगे और प्लस b अपान एक्स माइनस बी लिखेंगे। एक और फार्मूला है, देखिए px प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए का होल क्यू यदि दे देता है, होल क्यू दे दे, होल स्क्वायर दे दे, तो कैसे लगाते हैं, देखिए a अपान एक्स माइनस ए पहले लिखेंगे सिंगल एक्स माइनस ए प्लस b अपान सी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं,
फिर c अपान करके x माइनस a का होल क्यूब लिखते। अब एक फार्मूला हमारा और बचा, उसको भी हम बताते हैं। अब बच्चों एक और फार्मूला पार्शियल का देख लेते हैं, थर्ड पार्ट है इसका। px प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी। इस प्रकार से बच्चों जो इंपॉर्टेंट फार्मूला थे मेरे डिफरेंशियल के और इंटीग्रल के, वो मैंने आपको बता दिया। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जब हम एक्सरसाइज के सवाल बताएंगे उस समय आपको सब सवाल ईजी हो जाएंगे।